सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बड़ी खबर बांग्लादेश से सामने आ रही है, जहां पर एक और हिंदू को टारगेट किया गया, एक और हिंदू की जान ली गई है। बांग्लादेश में आए दिन इस तरीके की खबर सामने निकल कर आ रही है कि हिंसा की आग में वहां पर हिंदुओं को यानी अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश के अंदर टारगेट किया जा रहा है। और अब बड़ी खबर वहां से सामने आई है बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले में, जहां पर एक हिंदू ने दम तोड़ दिया। आखिर बांग्लादेश में हो क्या रहा है, वो भी जब बीते दिन वहां पर जयशंकर पहुंचते हैं, भारत के विदेश मंत्री वहां जाते हैं खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में, जब वो तारिक रहमान से मुलाकात करते हैं, उसके बाद खबर ये आती है उड़ती उड़ती कि अब भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते हैं वो शायद आने वाले वक्त में ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस बीच वहां पर जो मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार वहां पर चल रही है, जिस तरीके से तानाशाही चल रही है, एक बार फिर से एक हिंदू को मौत की नींद सुला दी गई है। और ये सवाल है बांग्लादेश की सरकार से कि आखिर वो इस तरीके से क्यों कर रही है। इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ अंजलि जुड़ी। अंजलि, एक और हिंदू बांग्लादेश में शिकार हुआ है। बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर बर्बरता की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, उसके बाद से हर हिंदू के मन में यहाँ पर गुस्सा है। लगातार हम भारत में भी देख रहे हैं कि न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि भारत में भी इसको लेकर प्रदर्शन लगातार हो रहा है। लेकिन यहाँ सवाल कि एक और हिंदू की यहाँ पे जान चली गई है। इससे पीछे 3 हिंदुओं की जान गई थी और जिस बर्बरता से सिर्फ जान नहीं ली जा रही है, बर्बरता के साथ उनको मौत दिया जा रहा है। ऋतिक, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अगर हम पहले युवक की बात करते हैं, यानी वो मैसेज कहीं ना कहीं बांग्लादेश हिंदुस्तान को देना चाहता है। बिल्कुल, क्योंकि माइनॉरिटीज के ऊपर ये हमला किया जा रहा है और माइनॉरिटीज में खास करके हिंदुओं को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। 3 हिंदुओं की मौत हो चुकी है और ये जो मामला है, ये चौथी हिंदू की यहाँ पर मौत हुई है। बता दें कि इनका नाम जो है वो खोकन दास है, जिनकी हत्या कर दी गई है। दरअसल आज उनकी मौत हुई है, लेकिन मौत जो उनका आज हुई, हमला कब हुआ था? हमला इनके ऊपर 31 दिसंबर को हुआ था ऋतिक, और 3 दिन से ये लगातार मौत और जीवन के बीच में जंग लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, वो प्रताड़ना सह रहे थे। बता दें कि 31 दिसंबर को दुकान से जब वो लौट रहे थे, तब उनके ऊपर धारदार हथियारों से जो वहां पे भीड़ थी उसने हमला कर दिया था और धारदार हथियारों से उनके ऊपर हमला किया गया और उसके बाद से पेट्रोल डाल के उनके ऊपर आग लगा दी गई थी। पहली तस्वीर भी हमने ऋतिक देखी थी, जिस तरीके से पहली तस्वीर आई थी उसमें नग्न करके उनको पेड़ से लटकाकर और आग लगा दी गई थी। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर पहले तो धारदार हथियार से इनको वार किया गया इनके ऊपर, उसके बाद में इनके ऊपर पेट्रोल डाला गया और उसके बाद आग लगा दी गई। अपनी जान बचाने के लिए खोकन दास ने जो पानी में कूदकर अपनी जो आग है उसको बुझाने की कोशिश की थी, अपनी जिंदगी बचाई थी। लेकिन उसके बाद से जितना ज्यादा जख्म उनको मिल चुका था, उसके बाद से वो लगातार 3 दिन तक यहाँ पर जीवन के लिए अपनी जंग लड़ते हुए नजर आ रहे थे और आज जाके जीवन का जंग लड़ते लड़ते यहाँ पर उन्होंने आखिरकार हार मान ली और आज उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि आज एक और हिंदू की यहाँ पर हत्या की गई है। बता दें कि ये पूरा मामला जो है शरीयतपुर जिले का है ऋतिक। शरीयतपुर जिले में 31 दिसंबर को व्यापारी खोकन दास पर यह जानलेवा हमला हुआ था, जैसा कि मैंने बताया। इनकी उम्र 50 वर्ष की थी। यानी आप सोचिए, एक बुजुर्ग के ऊपर इस तरीके से ये बर्बरता की गई है। नौजवान तो नौजवान, यहाँ 50 वर्ष के बुजुर्ग तक को नहीं छोड़ा जा रहा है और 3 दिन तक इन्होंने ये जंग लड़ी है। खोकन दास जो है 150 किलोमीटर दूर अपने गाँव में दवा की एक, क्योंकि इनको बोला जाए कि कारोबारी थे, दवा की एक दुकान थी और मोबाइल बैंकिंग का ये काम करते थे। बुधवार को जब वो अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, तभी दंगाइयों ने उनके ऊपर यह हमला किया था और हथियारों से वार कर दिया था। फिर उसके बाद पेट्रोल डाल दिया गया था। और ये हमला ऋतिक, अगर हम बात करें कि एग्जैक्टली ये हमला हुआ कहां पे था, तो 31 दिसंबर की रात का ये पूरा मामला है। करीब रात के 9:30 बजे दामोदा उपजिले के कोनेश्वर यूनियन में केऊर भंगा बाजार की बताई जा रही है कि यहाँ पर ये उनके ऊपर हमला किया गया था और व्यापारी, हिंदू व्यापारी जो है उसको पहले बुरी तरीके से पीटा जाता है, फिर चाकू से वार किया जाता है, फिर पेट्रोल डाला जाता है, उसके बाद आग लगा दी जाती है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की वहां पर बर्बरता उस हिंदू पर दिखाई गई वहां के लोगों के द्वारा। यानी इसे कह सकते हैं अंजलि कि उनमें शायद अब इंसानियत नहीं बची है। बिल्कुल नहीं बची है। जिस तरीके से वहां पर शरीयत को लेकर ये किया जा रहा है, पूरा मामला शरीयतपुर का जिले का भी मामला है, लेकिन शरीयत लॉ लागू करने की वहां पे जिस तरीके से की जा रही है कोशिश, यहाँ पर उनकी पत्नी का भी बयान सामने आया है। जब उनके ऊपर हमला हो जाता है तो खोकन चंद्रदास की जो पत्नी है, उन्होंने कहा, उनका जो नाम है वो सीमा है। सीमा बताती है कि एनडीटीवी से जब वो बातचीत कर रही थी तब उनका ये बयान दरअसल आया था। हमारा किसी से भी कोई विवाद नहीं है। सीमा दास ने ये कहा कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पति को अचानक क्यों निशाना बनाया गया। मतलब जिनको निशाना बनाया जा रहा है उनको अपना गुनाह भी नहीं पता है। उनका मेन टारगेट यही कि बस हिंदुओं को पकड़ो, उनके साथ इस तरीके से बर्बरता दिखाओ और हिंदुस्तान को मैसेज दो। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए, अब शायद भारत में अगर आपने देखा हो, जब पहली बार एक हिंदू की वहां पर मौत हुई थी, भारत में भी बांग्लादेश का हाई कमीशन के बाहर विश्व हिंदू परिषद, इसके साथ कई हिंदू संगठन वहां पर खड़े होकर प्रदर्शन करने लगे। दिल्ली पुलिस के साथ झड़प भी हुई। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार के ऊपर, भारत सरकार के भी हस्तक्षेप की बात हो रही है अंजलि, और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारत जो वहां पे हिंदू रह रहे हैं
माइनॉरिटीज में रह रहे हैं बांग्लादेश में, उनकी जान बचाने के लिए कुछ कीजिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भारत के हस्तक्षेप की बात हो रही है और क्यों हो रही है वो भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात बता दें कि उनकी जो पत्नी है, जब उन्होंने ये दावा किया कि हमें नहीं पता कि मेरे पति के ऊपर क्यों हमला किया गया, उन्होंने एक बड़ा दावा किया गया था और कहा जा रहा है कि शायद इसीलिए इस बर्बरता के साथ उनको मौत दी गई है। दरअसल उनकी पत्नी सीमा दास ने ये कहा था कि उनके जब उनके ऊपर हमला किया गया तो उन्होंने 2 हमलावरों की पहचान कर ली थी। जो खोकन दास थे, उन्होंने 2 हमलावर की पहचान करी थी और शायद यही कारण है, ये उनकी पत्नी बता रही है कि उनके चेहरे के ऊपर पेट्रोल डाल दी गई ताकि वो जीवित ना बचे और वो पहचान ना सके, आंखें उनकी जो है नुकसान हो। बेसिकली जब उनके चेहरे पर डाला जाएगा पेट्रोल जलेगा तो शायद वो पहचान नहीं कर पाएंगे। यही कारण था कि उनके चेहरे के ऊपर और सिर के ऊपर पेट्रोल डाला गया था और जलाया गया था। और जिस तरीके से आपने कहा हस्तक्षेप का मामला, लगातार बांग्लादेश में जो हिंदू है, माइनॉरिटीज है, उनकी ओर से ये जो आवाज है वो उठ रही है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अब भारत ही हमारा एकमात्र आस बच चुका है, भारत के अलावा हमें किसी पे भरोसा नहीं है। और इससे भी बड़ी बात ऋतिक, जब ये हमला हुआ था, आपको याद होगा बीते दिनों में जयशंकर हमारे विदेश मंत्री वहां पर पहुंचे थे, बांग्लादेश की यात्रा पर थे। खालिदा जिया के वो अंतिम संस्कार में वहां पर पहुंचे, तारिक रहमान जो कि खालिदा जिया के बेटे, उनसे मुलाकात भी हुई थी और एक नए बांग्लादेश को बनाने की बात खालिदा जिया के बेटे भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वहां की अंतरिम सरकार और वहां के मुखिया जो है मोहम्मद यूनुस, वो जिस तरीके से बांग्लादेश में एक तानाशाही कर रहे हैं, हिंदुओं को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है वहां पे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से और माना जा रहा है कि तारिक रहमान ही आने वाली सत्ता के जो है हाथ अपनी सत्ता को लेंगे, लेकिन ये अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से जब वो यात्रा पर गए थे, मुलाकातें हुई थी, कहा जा रहा था कि शायद चीजें बदलेंगी और बांग्लादेश के जो उच्चायुक्त थे उन्होंने भी ये कहा था कि अब यहाँ से एक नए रिश्ते की शुरुआत होगी। लेकिन क्या ये नया रिश्ता है जो वो बनाना चाह रहे थे जिस तरीके से, क्योंकि उनकी यात्रा के कुछ घंटे बाद ये पूरा हादसा होता है और उसके बाद से तो ये सवाल बनता है कि क्या इस रिश्ते की वो बात कर रहे थे। और लगातार जिस तरीके से हिंदू लोग वहां पर आवाज उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत के अलावा, वो कह रहे हैं कि बॉर्डर खोल दिया जाए, क्योंकि हमें बॉर्डर जब खोल दिया जाएगा तो हम भारत आ जाएंगे, हमारा सिर्फ एक ही भरोसा रह गया, भारत के ऊपर भरोसा रह गया है, क्योंकि कम से कम बॉर्डर खोलने से ये तो हो जाएगा कि हमारी जान बच जाएगी। वो अपनी जान के लिए भीख मांग रहे हैं। वही अगर बीते 3 लोगों की बात करें ऋतिक, तो 3 लोगों का भी जिक्र कर देते हैं। आज खोकन दास की मौत हुई है। अगर हम टाइमलाइन गिनवाते हैं, 18 दिसंबर से ये कारवा जो है शुरू होता है, ये मौत का जो सिलसिला है वो शुरू होता है। 18 दिसंबर को मेमन सिंह के जिला के अंदर जो है मेमन सिंह में 27 वर्षीय दीपू की हत्या कर दी जाती है। दीपू चंद्रदास की पीट पीट कर हत्या की जाती है, उसको नग्न किया जाता है, पेड़ पर लटकाया जाता है, उसके बाद से जला दिया जाता है। इस बर्बरता के साथ उसकी हत्या होती है। फिर 24 दिसंबर की घटना को याद करिए, राजबाड़ी शहर में अमृत मंडल और सम्राट की मॉब लिंचिंग के द्वारा हत्या कर दी जाती है, मेमन सिंह का ये। और उसके बाद मेमन सिंह के भालुका उपजिला की अगर हम बात करते हैं, वहां पे ये तीसरा युवक विजेंद्र विश्वास को गोली मार के हत्या कर दी जाती है और उसके दोस्त ने ही उसको गोली मारी थी, उसके जांग में गोली मार दी जाती है। बड़ी मजाकिया अंदाज में उसने कहा था कि क्या मैं गोली मार दूं, और उसके बाद उसने गोली चला दी और उसकी हत्या हो जाती है। गोली मारकर यहाँ पर उसकी हत्या की जाती है और अब 31 दिसंबर को ये खोकन दास के ऊपर हमला होता है और आज उनकी मौत हो जाती है। बिल्कुल, देखिए, और जिस तरीके से बांग्लादेश में अभी तक के ये मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, हिंसा के बीच हिंदुओं को जिस तरीके से वहां पर टारगेट करके बर्बरता से मौत की नींद सुलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो सरकार के वहां पे मुखिया है तानाशाह, जो अपने चला रहे हैं तानाशाही वहां पे, कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात सवाल ये भी होता है अंजलि कि ये वो मुखिया है जिनको नोबेल प्राइज मिला है। अब आप सोचिए, जिस इंसान को नोबेल मिला हो, उस इंसान के अंडर में बांग्लादेश के अंदर सोचिए किस तरीके से यहाँ पर भेड़ चाल चली जा रही है, जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ये सवाल है और अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से अब एक और हिंदू को टारगेट किया गया है, उसकी भी जान ली गई है, भारत सरकार इसमें क्या हस्तक्षेप करता है। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।